Assalamu alaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिसऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर का मतलब होता है खराबियाँ, डिजीज़। तो लवली स्टूडेंट्स, आज हम वो डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो है वो रिलेटेड होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, हमारे बुक में जो है इनफर्टिलिटी को जो है वो डिस्कस किया गया है। इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फीमेल्स होती हैं वो प्रेगनेंसी को अचीव नहीं कर पाती आफ्टर आर रिस्पॉन्सिबल टाइम। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मली क्या होता है, विद इन ईयर या फिर आफ्टर 1 ईयर जो है वो जो फीमेल्स होती है वो प्रेगनेंसी अचीव कर लेती है। लेकिन इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाती है आफ्टर 1 ईयर। तो लवली स्टूडेंट्स, ये इनफर्टिलिटी जो है वो मेल्स को भी अफेक्ट कर सकती है और फीमेल को भी अफेक्ट कर सकती है। अगर हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करें तो लवली स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन जो है वो अजोस्पर्मिया या फिर एजोस्पर्मिया है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है लवली स्टूडेंट्स, सीमेन में जो है स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होते। अब ये सीमेन क्या है? सीमेन हमने डिस्कस किया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। ये सिक्रीशंस जो है वो स्पर्म के साथ मिलकर जो है वो सीमेन की प्रोडक्शन करते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, एक ऐसी कंडीशन जिसमें सीमेन में जो है स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उस कंडीशन को हम अजोस्पर्मिया या फिर एजोस्पर्मिया कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये कंडीशन जो है क्यों होती है? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ स्पर्म डक्ट्स। लवली स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट स्पर्म डक्ट्स को जो है वो डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जिसमें इजैकुलेटरी डक्ट आता है, यूरेथ्रा आता है, वॉज डिफरेंस आता है। तो अगर उस स्पर्म डक्ट्स में कोई भी ब्लॉकेज हो गई, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो गई, किसी भी इंजरी की वजह से हो गई या फिर बर्थ डिफेक्ट की वजह से हो गई, यानी ड्यूरिंग बर्थ अगर स्पर्म डक्ट्स में कोई डिफेक्ट, कोई ब्लॉकेज आ गई तो लवली स्टूडेंट्स, ये कौन सी कंडीशन कॉज होगी? एजोस्पर्मिया या फिर अजोस्पर्मिया कॉज होगी। लवली स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में जो टेस्टिस होते हैं, जो मेल गोनेट होते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो स्पर्म की प्रोडक्शन करते हैं, वो जो है स्पर्म्स प्रॉपरली जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सेकेंड कंडीशन को अगर हम डिस्कस करें उसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्पर्म जो है वो सीमेन में बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम नॉर्मल स्पर्म्स के नंबर की बात करें जो सीमेन में प्रेजेंट होते हैं, हमने डिस्कस किया था कि पर ml ऑफ सीमेन के 1 ml में जो है 20 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर स्पर्म्स जो है वो 20 मिलियन से कम प्रेजेंट होंगे तो वो कौन सी कंडीशन कॉज होगी? ओलिगोस्पर्मिया कॉज होगा। तो लवली स्टूडेंट्स, इसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे वो स्पर्म डिफॉर्मिटीज होंगे। लवली स्टूडेंट्स, स्पर्म डिफॉर्मिटीज का मतलब क्या होता है? लवली स्टूडेंट्स, स्पर्म डिफॉर्मिटीज का मतलब ये होता है कि स्पर्म का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर से एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाता है। लवली स्टूडेंट्स, स्पर्म डिफॉर्मिटीज का जो डायग्राम है आप अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक नॉर्मल स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है और जो स्पर्म होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, यानी उसके हेड में चेंजेस आ सकते हैं। आप देख सकते हैं एक यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन भी है जिसमें स्पर्म के 2 हेड्स हैं और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्पर्म के मिड पीस पे भी जो है वो चेंजेस आ सकते हैं, स्पर्म के टेल में भी चेंजेस आ सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक ऐसा स्पर्म भी प्रेजेंट है जिसका कोई टेल नहीं है, एक ऐसा स्पर्म प्रेजेंट है जिसका टेल जो है वो बहुत ही कम है, और आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक ऐसा स्पर्म भी प्रेजेंट है जिसका टेल जो है वो बहुत ही क्वाइल हुआ है या फिर बहुत ही इसमें फोल्डिंग है। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर स्पर्म का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है तो लवली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं ये कौन सी कंडीशन है? स्पर्म डिफॉर्मिटीज वाली कंडीशन है। लवली स्टूडेंट्स, इस कंडीशन की वजह से जो स्पर्म है वो अच्छी तरह से स्विम नहीं कर पाता है और वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। अगर हम फोर्थ कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस करें तो लवली स्टूडेंट्स, इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं, वो अपने ही सेल पे
अटैक करते हैं, यानी वो अपने सेल को जो है वो फॉरेन पार्टिकल जो है वो रिकग्नाइज करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो हमारी बॉडी के जो अपने सेल हैं वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारी इम्यून सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी जो है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है, और ये एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी के अपने सेल पे जो है वो एक्ट करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करते हैं अगेंस्ट इट्स ओन स्पर्म्स, जिसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स ये एंटीबॉडीज जो है वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करती है, और स्पर्म का जो काउंट होता है या फिर स्पर्म का जो नॉर्मल नंबर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरी तरफ लवली स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी को, तो लवली स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं फेलियर टू ओव्यूलेट, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होता या फिर एग प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता इनसाइड फीमेल बॉडी। लवली स्टूडेंट्स, ये कंडीशन उस टाइम होती है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है फीमेल हार्मोन्स में। आपको पता है लवली स्टूडेंट्स, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन भी कह सकते हैं, जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या था लवली स्टूडेंट्स? हमने डिस्कस किया था कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉलिकल को डेवलप करती है, फॉलिकल को मैच्योर करती है। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम था? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन का प्रोसेस करती है, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो है वो एग प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर ये दोनों हार्मोन्स जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, अगर वो सही तरह से रिलीज नहीं हुए तो लवली स्टूडेंट्स जो फीमेल है वो सही तरह से ओव्यूलेट नहीं करती है, यानी ओव्यूलेशन का प्रोसेस जिसको हम एग प्रोडक्शन का प्रोसेस कहते हैं वो सही तरह से नहीं होता। अगर हम सेकेंड केस को डिस्कस करें लवली स्टूडेंट्स, वो है ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता है फेलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। इस फेलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ये हमने डिस्कस किया था, यानी इस फेलोपियन ट्यूब में जो है वो स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर इस फेलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में जो है किसी भी किस्म की ब्लॉकेज हो गई किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन की वजह से, तो लवली स्टूडेंट्स वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब में जो है वो स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, तो लवली स्टूडेंट्स ये स्पर्म जो है वो एग को फिर फर्टिलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि वो जो ट्यूब होता है या फिर ओविडक्ट होता है वो ही ब्लॉक्ड होता है। और सेकेंड वाले केस में आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, उस केस में फॉर एग्जाम्पल अगर स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज कर लिया बिफोर ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट, ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट से पहले अगर स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया तो हम कह सकते हैं उसको फर्टिलाइज्ड एग। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर इस फर्टिलाइज्ड एग के बाद वो फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट जो है वो ब्लॉक्ड हो गया, तो लवली स्टूडेंट्स ये फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यूट्रस की तरफ नहीं जा सकता है। उस वाले केस में लवली स्टूडेंट्स फिर बेबी की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये भी फीमेल इनफर्टिलिटी का एक पॉजिटिव एजेंट है। लवली स्टूडेंट्स, यूट्रस डैमेज का मतलब क्या होता है? लवली स्टूडेंट्स, अगर यूट्रस वाले रीजन में फिब्रॉइड्स की फॉर्मेशन हो गई, फिब्रॉइड्स हम किसे कहते हैं? फिब्रॉइड्स जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ग्रोथ होते हैं, यानी स्मॉल आउटग्रोथ होते हैं जो यूट्रस वाले रीजन में बनते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, यूट्रस वाले रीजन में इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है वो नहीं होता, यानी एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में डेवलप नहीं होता। अगर हम फोर्थ फैक्टर की बात करेंगे लवली स्टूडेंट्स, वो है सर्वाइकल म्यूकस डिफेक्ट। लवली स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल रीजन कौन सा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो लवली स्टूडेंट्स, सर्वाइकल जो है वो बहुत ही नैरो रीजन होता है, और हम कह सकते हैं कि वो सेकेंड लास्ट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस सर्वाइकल वाले रीजन में जो है वो म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होता है।
लवली स्टूडेंट्स, ये जो म्यूकस होता है जो सर्वाइकल वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो इंटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि म्यूकस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं नॉर्मली क्या होता है, ओव्यूलेशन के प्रोसेस के दौरान, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एग की प्रोडक्शन जब हो जाती है तो ये म्यूकस जो है वो थिन हो जाता है। लवली स्टूडेंट्स, ये म्यूकस थिन क्यों होता है? ताकि जो स्पर्म होता है वो इजीली इंटर कर सके इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आपको पता है इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसको फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट हम कहते हैं, वहाँ पे जाके इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो लवली स्टूडेंट्स, इस डिफेक्ट में सर्वाइकल म्यूकस जो है वो थिक ही रहता है, जिसकी वजह से जो है वो स्पर्म जो है वो पास नहीं हो सकता है और एग को फर्टिलाइज फिर नहीं कर सकता है। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट कॉजेटिव एजेंट या फिर हम फैक्टर की बात करें जिसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी होती है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। लवली स्टूडेंट्स, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या होता है? एंडोमेट्रियम के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एंडोमेट्रियम जो है वो इनर वॉल है, इनर थिक वॉल है यूट्रस का। यूट्रस का जो इनर वॉल होता है, थिक वॉल होता है, उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। इस एंडोमेट्रियम का काम क्या होता है? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो लवली स्टूडेंट्स, इस डिफेक्ट में क्या होता है, एंडोमेट्रियम के कुछ पार्ट्स जो है वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? ओवरीज में ग्रो करते हैं। यानी वो यूट्रस में ग्रो नहीं करते बल्कि वो जाके ओवरीज में ग्रो करते हैं। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स आपको पता है कि ओवरीज जो है वो फीमेल गोनेट है या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन है या फिर एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, तो लवली स्टूडेंट्स ये ओवरीज जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से लवली स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि ओवरीज में एग की प्रोडक्शन होती है तो वो एग जो है वो रिलीज नहीं होता है। तो लवली स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियोसिस कहेंगे। इस कंडीशन में जो है बहुत ज़्यादा पेन फील होता है फीमेल को, और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स इस कंडीशन में जो है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो जो है वो नहीं होता है, और वो किस चीज़ को कॉज करता है? इनफर्टिलिटी को कॉज करता है। तो लवली स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने इनफर्टिलिटी को बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर लिया, वो कंप्लीट हो चुका है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी को जो है वो डिस्कस करेंगे।